तो है एनिमे लवर्स, एपिसोड की शुरुआत होती है सिकी के एक सपने से जिसमें वो अपने पिता के साथ खेल रहा होता। तभी अचानक उसके पिता की मौत हो जाती और सिकी की नींद खुलती। वो देखता कि उसके पास एक अनजान शख्स पुशअप कर रहा है। उसका नाम नाइटो मुदानो होता। तुम्हारी तरह मैं भी एक ओनी हूँ। इस जगह के बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हारी डैड की डेड बॉडी सेफ जगह पर रख दी है। नाइटो सिकी को समझाने के लिए बोर्ड लाता। नाइटो सिकी को बताता कि काला धुआं कंट्रोल करने वाले मोमोतारो होते हैं। मोमोतारो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ओनी को खत्म करने का काम करती है। उनके अगेंस्ट खड़े होने के लिए उन्होंने ओनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। वो ओनीस को ढूंढकर उनका टेस्ट लेते हैं कि वो ओनी एजेंसी में रहने लायक है या नहीं। नाइटो सिकी के मुंह की पट्टी हटाता। तेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे खोल, मेरे डेड के साथ क्या किया तुमने? -1 पॉइंट। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था उनकी डेड बॉडी सेफ जगह पर है। अगर वो सेफ नहीं होती तो मैं तुम्हें नहीं कहता। तेरे पास दिमाग की कमी है, मन बुद्धि। तूने मेरे 35 सेकंड वेस्ट कर दिए उस बेकार सवाल से। मुझे तेरी बात पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुझ पर ट्रस्ट नहीं है। अगर तेरे सवाल खत्म हो गए हो तो हम टेस्ट शुरू करें। चुप कर बेवकूफ, मुझे खोल। तुम चिड़चिड़े हो इसलिए तुम्हें बांध रखा है। -1। तू मुझे स्कोर करना बंद कर। बेवकूफ, तुझे परखा जा रहा है। सिकी सोचता कि ये आदमी कौन है। वो अपने आप को शांत करता और कहता कि उसे इसके बारे में पता नहीं, इसलिए वो उसे खोलकर जाने दे ताकि वो अपने डेट का बदला ले सके। तू विमल सरी की शक्ल मत बना। मेरे पास तुम्हें परखने का सही तरीका है। ये बोलकर वो अपनी टाई से सिकी का गला दबाने लगता ताकि उसकी असली शक्ति बाहर आ सके। सिकी के आंख नाक से ब्लड निकलता। नाइटो को लगता सिकी टपक गया। तभी सिकी की ओनी फॉर्म एक्टिव हो जाती। वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर नाइटो पर गन से फायर करता, लेकिन नाइटो अपनी ब्लड से बनी अम्ब्रेला से खुद को बचा लेता। नाइटो बताता है कि ओनी फॉर्म में आने के बाद इंसानों को कुछ याद नहीं रहता। सिकी दोबारा हमला करता लेकिन नाइटो उसे बेहोश कर देता। सिकी को होश आता। वो अपना हाथ देखकर शॉक्ड होता। नाइटो बताता कि ओनी ब्लड बहुत स्ट्रॉन्ग है पर उसे कंट्रोल करना मुश्किल। क्या बकवास कर रहे हो? और तुम्हारी ये अजीब सी चीज क्या है? नाइटो बताता कि वो ओनी ब्लड को कंट्रोल कर रहा है। तुम इसमें फेल हो गए हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिकी नाइटो से कहता कि उसे अपना चेला बना लो ताकि वो स्ट्रॉन्ग बनकर अपने डेट का बदला ले सके। नाइटो मना कर देता। तुम ओनी ब्लड कंट्रोल नहीं कर पाते और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। तुम दिमाग यूज नहीं करते, बेवकूफ। ये सुनकर सिकी को गुस्सा आता। इस दुनिया में आउट ऑफ कंट्रोल ओनी के लिए कोई जगह नहीं है। सिकी भागकर उस पर अटैक करता। नाइटो नुकीले कांटे बना लेता। नाइटो सारे अटैक प्रेडिक्ट कर लेता। तभी सिकी उस कांटे पर चढ़कर ब्लड से गन बनाकर नाइटो पर फायर करता। नाइटो उस अटैक को इजी रोक लेता। तुम फुल ओनी ट्रांसफॉर्म में होने वाले हो। नाइटो उसका स्पेशल अटैक जिसका नाम ब्लड एक्लिप्स रीबर्थ डिल्यू को दिखाता। तभी सिकी अपने आप को कंट्रोल करके शांत कर लेता। ये देखकर नाइटो शॉक्ड होता। तुमने ये कैसे करा? तुम्हें जानना है तो मुझे चेला बना लो। इसके बारे में मैं सोचूंगा। सिकी बताता कि उसने नाइटो को ब्लड से अम्ब्रेला बनाते देखा था, इसलिए उसने दिमाग लगाया। उसने अपने दिमाग को कहा उस हथियार को बनाने को और वो बन गया। ये किस तरह का फालतू लॉजिक लगाया? कोई भी इस लॉजिक से ओनी ब्लड कंट्रोल नहीं कर सकता। गुस्से वाले बंदे को ब्लड कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। वो इस पावर के लिए सबसे बुरा है। नाइटो बताता कि ओनी ब्लड कंट्रोल करने के लिए गुस्सा कम दिमाग को शांत करते हैं। इसके साथ बैलेंस रखो और आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचो। पर सिकी अपना दिमाग शांत नहीं करता और अंदर के राक्षस को मारकर उसे कंट्रोल की बात कर रहा है। ये ब्लड कंट्रोल करने का तरीका नहीं है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने और उस आदमी को मारने के लिए तुम मुझे जो सिखाओगे मैं वो सब सीख लूंगा। इसलिए तुम मुझे अपना चेला बना लो। नाइटो उसे बताता कि ये उसने इत्तेफाक से किया। वो एक भाला बनाकर नाइटो को मारता पर वो उसे खत्म नहीं करता। मैं तुम्हें चेला नहीं बनाऊंगा पर अपना स्टूडेंट जरूर बनाऊंगा। बड़ी मुश्किल से, पर तुम पास हो गए। मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये टेस्ट क्या था। तुम्हें फेल करना जल्दबाजी होगी। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आया। नाइटो उसे बताता कि वो अभी ओनीगेजिमा आइसलैंड पर है जिसे हेल्स डूड्स स्टेप भी कहते हैं। नाइटो उसे समझाता कि यहाँ ओनी स्कूल है जहाँ ब्लड को कंट्रोल करना सिखाया जाएगा, फाइट करना और ओनी मोमोतारो की हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ। तुम रोज ट्रेनिंग करोगे और मोमोतारो एजेंसी से लड़ोगे। ये सुनकर मेरे दिमाग का दही हो गया। सिकी कहता कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने और अपने डेट का बदला लेने के लिए इस
वापस स्कूल को ज्वाइन करेगा। नाइतो उसे रूम में ले जाता और एक्सरसाइज करते हुए बताता कि ट्रेनिंग से ओनी सिंह अपनी मर्जी से दिखा और गायब कर सकते हैं। सिकी स्कूल ड्रेस पहनकर बाहर आता। सबसे कम स्किल तुम्हारी है, अगर तुम बेकार निकले तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। ये तो बहुत इजी है, लेकिन मेरे डैड का क्या हुआ? नाइतो बताता कि उनकी बॉडी मोर्ग्यू में है, उसे नहीं पता कि अंतिम संस्कार कैसे करते हैं। वो उसे सिकी पर छोड़ता। पास्ट के बारे में सोचना टाइम की बर्बादी है। तुम स्ट्रोंग बनो ताकि तुम फिर से पास्ट के बारे में ना सोचो। तुम अपनी स्किल को बर्बाद मत करो। तुम थोड़े अच्छे हो। नाइतो भागते हुए कहता, तुम्हारे पास 15 सेकंड है क्लास में जाने का। ये सुनकर सिकी उसके पीछे भागता। ये दोनों क्लासरूम तक पहुंच जाते। सिकी अंदर जाने के लिए एक्साइटेड होता। तभी नाइतो उसके पिछवाड़े पर लात मारकर क्लास के अंदर कर देता। सिकी बहुत सारे ओनी बच्चों को देखता। सिकी एक के पास जाता जिसका नाम किन कोग्योसागी होता। सिकी उसका मजाक उड़ाता कि उसके सींग बाहर नहीं आए, पर किन उसे सींग बता के उसकी बोलती चुप कर देता और उसे बेवकूफ कहता। तभी पीछे बैठा इकारी नाम का लड़का कहता, मुझसे फाइट करके बता। साइड में बैठी कुइना नाम की लड़की कहती, फाइट जल्दी करो। जूजी नाम का लड़का कहता, तुम माहौल खराब मत करो। वो टिश्यू मांगता। होमेर नाम की लड़की टिश्यू का मना करती। रोकुरा नाम का लड़का कहता, मेरा पेट दुख रहा है। ये दोनों बहस करते। तभी नाइतो सिकी को सीट पर बिठा देता। ये कोई खेलने की जगह नहीं है। मैं बेंच पर कब बैठ गया? ये हमारे पीछे कब आए? नाइतो कहता कि आज स्कूल रूल्स और स्पीच की जगह वो सबको एक गेम खिलाएगा और उन सब बच्चों को जंगल ले जाता और उन्हें गेम के नियम बताता कि उन्हें जंगल से वापस स्कूल लौटना है 1 घंटे में और नाइतो से बचते हुए। अगर पकड़े गए तो वहीं रोक दिए जाओगे। अगर वक्त पर नहीं लौटे तो स्कूल से बाहर कर दिए जाओगे। ये एक ट्रेनिंग है। ग्रेजुएशन के बाद तुम मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ लड़ोगे। नाइतो बताता है कि वो ब्लड का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वो करेगा। अगर हम तुम्हें खत्म कर दे तो तुम सोचते हो बिना ब्लड पावर से हमसे लड़ सकते हो? तू आके मुझसे भिड़ लेना। अगर तुम सक्सेस हुए तो तुरंत ग्रेजुएशन कर दिए जाओगे और तुम्हें अपनी पसंद की यूनिट में भेजा जाएगा। सिकी सोचता है कि अगर वो ग्रेजुएट हो गया तो सामीदारे के करीब पहुंच सकता है, लेकिन टीचर को मानना सही नहीं होगा। नाइतो देखता कि सिकी को छोड़ के सब बच्चे गेम के लिए रेडी है। तुम खेलना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है, मैं इस गेम में अपनी जी जान लगा दूंगा और जीतूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड दी एंड हो जाता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।